तो एक्सरसाइज 1.3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में मैंने आपसे बताया कि माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है, साइन की बात कर रहा हूँ, तो साइन प्लस का हो जाता है। जैसे -3 का मल्टीप्लाई -4 से होना, तो 4 3 या 12 होता है, तो मल्टीप्लाई आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन था, तो साइन प्लस का हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यदि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ होगा तो साइन हमेशा माइनस का आएगा। जैसे 3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो आएगा -12। दूसरा, माइनस के साइन का मल्टीप्लाई यदि प्लस के साइन से होगा तब भी माइनस ही आएगा। जैसे कि माइनस का 2 इंटू प्लस का 4, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का 8। तो आप ये साइन समझ गए होंगे कि यदि हम माइनस के साइन का माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, बाकी प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस का आएगा। और यदि प्लस का साइन प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो फिर प्लस ही आना है। जैसे 3 इंटू 4 है तो ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 12 ही आएंगे। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। ये तो सब बाकी सब चीज़ें आप जानते हैं। ये भी जानते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। अब इसमें क्या है कि जो माइनस के साइन है वो 4 टाइम दिए गए हैं, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 34 जा 120। अब इसमें माइनस माइनस मैंने बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन प्लस का ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी प्रकार इसमें भी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसमें भी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्लोजर है। जैसे कि आपने एडिशन में पढ़ी थी कि यदि a और b दो कोई इंटीजर हैं तो उनका जो सम होगा वो भी इंटीजर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में भी यही है कि इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर, सेम है बिल्कुल, ये मल्टीप्लिकेशन की है तो इसमें इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर सो a इंटू b इज आल्सो इंटीजर। ओके, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल भी हम कह सकते हैं कि यदि 2 आपका इंटीजर्स है, 3 आपका इंटीजर्स है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 6, ये भी इंटीजर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपसे क्या बताया था कि इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। जो एडिशन में थी वो क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ई, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3। चाहे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा तो दोनों तरफ 6 ही। तीसरा, है, आपको याद होगी प्रॉपर्टी तीसरी कौन सी थी, मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। यदि हम किसी का जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो इफ ए इज इंटीजर देन a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। किसी भी इंटीजर का अगर हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नंबर 4, मल्टीपल आइडेंटिटी। आपको याद होगा एडिटिव आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर याद आपको हो तो याद रखिए। ये एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, क्योंकि जीरो को जब हम किसी इंटीजर में ऐड करते हैं तो सेम वही इंटीजर ही आता है, यानी कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार मल्टीपल आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, वन होती है। तो वन इज कॉल्ड मल्टीपल आइडेंटिटी। क्यों? बिकॉज a is integer then a into 1 equal to a। अगर हम किसी भी इंटीजर का, जैसे 5 है, आप 5 का 1 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी 1 के मल्टीप्लाई से कोई अंतर नहीं आता, इसलिए 1 को मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं इंटीजर्स का। तो मल्टीपल आइडेंटिटी किसको कहते हैं, 1 को, और एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, 0 को। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम किसी का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है। नंबर 5, ये प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डायरेक्ट क्लास भी पढ़ा सकता था, एक्सरसाइज भी पढ़ा सकता था, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता। ये प्रॉपर्टीज पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं। आपको याद था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं। तीनों नंबरों को पहले किसी 2 को ऐड करते थे, फिर किसी एक को ऐड करते थे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की पढ़ रहे हैं। तो इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स देन, तब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो पहले चाहे इनका मल्टीप्लाई करो चाहे इनका मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो ये देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो 2 3 जा 6 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 12 2 जा 24 होता है। आपने चेक किया कि हम 3 संख्याओं का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले चाहे किसी भी 2 का करिए, क्योंकि आप तीनों का एक साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पहले किसी 2 का करेंगे। तो चाहे शुरू की 2 का करके जो आंसर है उसमें तीसरे का करिए, या लास्ट का 2 का करके और पहले का उसमें मल्टीप्लाई करिए, आंसर हमेशा सेम ही आता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लाई की। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसमें क्या होता है, इसमें भी इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, तो ए इंटू बी प्लस सी ये बराबर होता है। देखिए इसमें भी 3 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई भी होता है और ये एडिशन के लिए भी होती है। कैसे, ए का मल्टीप्लाई बी से होता है, प्लस का साइन लगा है, तो फिर ए का मल्टीप्लाई सी से होता है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो माइनस का साइन भी प्रयोग होता है। तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी भी हो जाएगी, ए का मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, और ए का मल्टीप्लाई सी से भी हो जाएगा। यानी अगर किसी संख्या का, इसको गौर से देखें, किसी संख्या का इससे भी मल्टीप्लाई है और इसी संख्या का इससे भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो संख्या है ए आपकी, इसका दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से भी और सी से भी, तो ए हम कॉमन ले लेंगे और बी प्लस सी हमारा हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई निकालना है आपको। पहला सवाल है 3 इंटू -1। मैंने कहा था
कि प्लस का साइन का माइनस से करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 इंटू 225, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 225। ये सब सरल हैं, आपको आते होंगे। सी नंबर देखिए, -21 इंटू -30। अब यहाँ पे देखिए कि ये साइन भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 का 0, तो आंसर आ गया प्लस का 630। क्योंकि माइनस के साइन का माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, प्लस का माइनस हुआ तो माइनस, माइनस का प्लस साइन से हुआ तो माइनस। ठीक है, डी नंबर देखिए, -316 का मल्टीप्लाई होना है -1 से, तो माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो 316 आंसर होगा। ई नंबर देखिए, ये सरल है, ये आप भी कर सकते हैं, -15 इंटू 0 इंटू -80। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी इंटीजर का अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर इज ऑलवेज 0। एफ नंबर देखिए, -12 इंटू -11 इंटू 10 प्लस का है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इनका मल्टीप्लाई करिए, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 2 ऐड करिए तो 13 हो गया और 0 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये एफ नंबर का सवाल हो गया। इसी प्रकार इसमें GHIG, बहुत सारे सवाल दिए हैं, GHI और J, ये आपको चारों सवाल स्वयं करने हैं, अपने मन से करिए, सब मल्टीप्लाई के हैं, डू साइड। ओके, ये चारों सवाल आप स्वयं कर लीजिएगा, GHI J। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। छोटे छोटे मल्टीप्लाई हैं, आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको LHS और RHS प्रूव करना है कि दोनों तरफ सही है, और अगर दोनों तरफ सही है तो आप लिख सकते हैं कि इट्स वेरीफाइड। ओके, तो जो पहला सवाल है ए नंबर, वो देखते हैं, 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। वेरीफाई करना है हमको। ठीक है, वेरीफाई में क्या करना होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को हम सॉल्व करेंगे, और जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। चलिए, 18 7 प्लस का माइनस से ब्रैकेट माने होता है मल्टीप्लाई, जब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। 7 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, और 18 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 72 आएगा। ये हमने लेफ्ट साइड पूरी सॉल्व कर ली। इसी प्रकार राइट साइड करते हैं, 18 7 जब 126, 18 का 3 में मल्टीप्लाई किए तो माइनस की 54, क्योंकि ये प्लस की संख्या है वो माइनस की है। प्लस का माइनस से ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई किया तो माइनस, 6 में 4 गया 2 और 12 में 5 गया 7, तो ये भी आ गया 72। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स वेरीफाइड। समझ गए आप, बहुत ही सिंपल है और निश्चित रूप से आप इसको कर सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट है आपका, -21 इंटू -4 प्लस -6 -21 इंटू -4 -21 इंटू -6। ये बी पार्ट देखिए, चलिए ये बी पार्ट देखिए, ये माइनस के 21 है, मल्टीप्लाई करिए, माइनस के 4 और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, तो माइनस के 21 इंटू
दोनों साइन माइनस के हैं तो संख्याएं ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -10। अब ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 21 का 10 से किया तो ये हो गया 210। राइट साइड चलिए, इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 21 का 4 से किया तो 84 हो गया, प्लस ये भी माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया, और 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 126 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 21 का 21 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 126 है। दोनों को प्लस करिए तो ये भी 210 आ गया, ये भी 210 है, ये भी 210 है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इट्स वेरीफाइड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सीखा कि हमें वेरीफाइड का मतलब होता है कि LHS और RHS दोनों तरफ को सॉल्व करिए, और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इट्स वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फॉर एनी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, ये सवाल पूछा गया है। फॉर एन इंटीजर ए के लिए, किसी भी इंटीजर ए के लिए अगर हम -1 से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, अगर हम -1 का मल्टीप्लाई, ये पूछा है कि व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, ये -1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये पूछा गया। तो ए बन जा ए और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया, ये आंसर हो गया। पर इतना पूछा गया था, कुछ है ही नहीं इसमें। सेकंड देखिए इसी का, डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1 इज, वो कह रहे हैं कि -1 के साथ डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका -22। ठीक है, डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1, इसका प्रोडक्ट किससे करना है, -1 से करना है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। तो -1 से जब हमने प्रोडक्ट किया होगा तो ये संख्या क्या रही होगी, 22 प्लस की रही होगी, क्योंकि -1 से करेंगे तभी तो माइनस का साइन आएगा। तो डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विथ -1, whose प्रोडक्ट विथ -1 इज, तो वो डिटरमाइन द इंटीजर, वो इंटीजर क्या रहा होगा जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसका आंसर क्या रहा होगा, 22 प्लस का रहा होगा, और हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये माइनस के 22 आए। ठीक है, बी नंबर देखिए, 37 है प्लस का, तो 37 में हमने अब प्लस का 37 है तो ये माइनस का 37 रहा होगा, तभी तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गई कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, इसमें -1 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो वो संख्या क्या रही होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का 22 चाहिए। तो माइनस का 22 कब आएगा, जब 22 का -1 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस का 37 कब आ जाएगा, जब माइनस का 37 से -1 का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो प्लस का 37 आएगा। तीसरा आता है सी नंबर पर 0, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी वो 0 ही रहेगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5
क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है बस केवल। राइट है सरल, वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इंटू +1, ये पैटर्न शो करे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? -1 इंटू 5 से करना है, ठीक है। और ये पूरा पैटर्न कहाँ पे जाना चाहिए? 1 तक जाना चाहिए। शुरू कहाँ से करना है आपको? वो भी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, ठीक। और सबके साथ मल्टीप्लाई किसके साथ होना है? -1 के साथ, ठीक है। 5 का होना है, 4 का होना है, और कहाँ तक चलना है? ये देखिए -1 से 5 से स्टार्ट होना है और -1 तक शुरू होना है। तो देखिए -1 इंटू 5 -5, फिर -1 का 4 से होगा, मतलब समझ गए ना। 5 के बाद 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर -1 से। तो इस पैटर्न तक चलना है। -1 इंटू 2 इक्वल टू -2, -2 के बाद -1 से होगा, फिर 0 से होगा, और फिर होगा -1 का -1 से, तब आएगा +1, ठीक है। हो गया लो आंसर, बस यही पूछा गया था। कुछ सवाल में है ही नहीं है, वो कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से स्टार्ट करिए, तो -5 आया। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1, और कहाँ तक चलना है? -1 तक चलना है। सो हमने पूरा कर दिया भाई। -5 के बाद -4, फिर -3, फिर -2, सॉरी 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, 0 के साथ, और कहाँ तक करना था? -1 के साथ। तो हमने -1 के साथ पूरा कर दिया। तो आप समझ गए ना। ये कोई सवाल नहीं है, वो कह रहे हैं कि -1 इंटू 5 से शुरू करिए, ठीक है। और इस पैटर्न को कहाँ तक करिए? -1 तक। तो आपने जब 5 के साथ कर दिया तो 4 के साथ करिए, क्योंकि आपको नीचे जाना है ना -1 तक, ये देखिए। और जब -1 तक जाना है तो आपको संख्याएं घटानी पड़ेंगी, क्रम से नीचे जाना पड़ेगा। तो 5 के बाद 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये -1 सबके साथ सेम रहेगा, ये लिखा है ना -1 इंटू 5, यहाँ से शुरू करना है। और कहाँ तक जाना है? -1 जो कि रहेगा ही, -1 तक जाना है। तो 0 के बाद -1 तक चले गए। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो गया। लिख सकते हैं हैंस -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 इज शोन बाय द एबव पैटर्न। कोई क्वेश्चन नहीं था, केवल एक ऐसे ही सवाल था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, कुछ कर लेते हैं इसके। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग, आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना वही अभी काम आने वाली है, सुटेबल प्रॉपर्टी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपने अभी अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की पढ़ाई हैं, वही प्रॉपर्टी आपकी यूज होने वाली है। पहला सवाल है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये सवाल है। और हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके। सीधे सीधे नहीं निकालना है कि इनका गुणा करिए, इनका करिए, जोड़ दीजिए। सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज भी करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 26 का जो है मल्टीप्लाई इससे भी है, यानी कि 48 का, सॉरी 48 का मल्टीप्लाई इससे भी है, और 48 का मल्टीप्लाई इससे भी है, दोनों से। तो माइनस जो 48 है वो कॉमन ले सकते हैं हम। इस संख्या को गौर से देखिए,
इस 48 -48 का मल्टीप्लाई 26 से भी है और -48 का मल्टीप्लाई -36 से भी है। तो -48 हमने कॉमन ले लिया। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो बचा क्या? बचा ये देखिए 26 बचा और क्या बचा? प्लस और ब्रैकेट में देखिए माइनस के 36। कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई हमने? याद करिए, a इंटू बी प्लस सी या b प्लस सी या b माइनस सी। अभी अभी आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, आपको वो प्रॉपर्टीज याद हो गई होगी। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जब किसी संख्या का दो संख्याओं से मल्टीप्लाई होता है, जैसे a इसमें भी कॉमन है, a इसमें भी कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, फिर देखिए क्या होगा। ये 26 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है, मैंने आपको बार बार बताया है। फिर -48, ये एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो इंटीजर सब्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट होती है और बड़ी संख्या का साइन होती है। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? प्लस हो गया। और 48 का जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 480 हो गया। सो दिस इज आंसर, प्लस का 480। देखिए कितना बड़ा सवाल था। अगर आप पहले इसका मल्टीप्लाई करते, फिर इसका मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को ऐड करते तो निश्चित रूप से समय लगता, लेकिन हमने इसको सुटेबल प्रॉपर्टी से किया, दिमाग लगाया कि 48 का मल्टीप्लाई इससे भी है और -48 का मल्टीप्लाई इससे भी है, तो -48 कॉमन ले लो तो बचा क्या? 26 प्लस और माइनस के 36। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया तो माइनस के 10 बचे और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। डी नंबर देखिए, 8 इंटू 53 इंटू -125। इसमें देखिए क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये तीन संख्याएं हैं, तो तीन संख्याओं में क्या होता है कि या तो पहले इनका मल्टीप्लाई करो या इनका करो। आपको याद आ गया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इसके साथ लिख देते हैं। तो 8 इंटू -125 और इंटू 53। हमने क्या किया? क्रम चेंज कर दिया। जैसे पहले इनका मल्टीप्लाई होना था तो हमने क्या किया? पहले इनका मल्टीप्लाई कर दिया। हम किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने पढ़ी होगी। तो मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40। इसलिए किया हमने। आप कहेंगे कि सर हम इनका मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कोशिश करिए कि उस संख्या का मल्टीप्लाई उस संख्या से करिए जिसमें जीरो आ जाए। तो उससे क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने में भी आसानी होती है और जोड़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि जितनी जीरो बढ़ जाएंगे उतनी जीरो आप बाद में ऐड कर देंगे। तो अगर हम 8 का 53 से कर रहे थे तो जीरो नहीं आ रहा था, 3 का 5 से कर रहे थे तो भी जीरो नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 125 से करेंगे पहले तो जीरो आ रहा है। ये देखिए 8 5 जब 40, 4 आया, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 हो गया। फिर 8 1 जा 8 और 2 और ऐड कर दिया तो 10 हो गया और माइनस का साइन लगा दिया और 53 हो गया। अब देखिए कितना आसान है। 53 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो माइनस तो रहेगा ही और 53 हो गया। 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 हो गया। तो बहुत आसान तरीके से ये सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर हम किसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता है ना तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई। तीन संख्याओं के मल्टीप्लाई में यही होता है ना कि पहले चाहे इन दो का कर दो चाहे उन दो का कर दो। सी नंबर देखिए 15 इंटू, ये लास्ट सवाल है, मुझे लगता है आपका फिर टाइम हो रहा है। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें भी यही करते हैं कि पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो जीरो इसमें भी आ जाएगा, जीरो इसमें भी आ जाएगा, तो इसको भी लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चार संख्या हैं तो हम a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या को जब आगे पीछे लिखते हैं तो कॉम्यूटेटिव। तीन संख्याओं के लिए एसोसिएटिव होती है कॉम्यूटेटिव।
प्रॉपर्टीज। तो 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -4 से और -25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -10 से। तो ये देखिए 60 हो गया और ये हो गया माइनस के 250, माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का कर दीजिए, 6 0 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15 और 0 का 0 और ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन। सो दिस इज आंसर। ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 तक। बाकी इसके सवाल आगे कराए जाएंगे। आपका समय 30 मिनट का पूरा हो रहा था, इसलिए यहीं तक इसको रोक देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टीज का यूज करके इसमें कोई डरना नहीं है। हमें अगर संख्याएं ज़्यादा दी गई हैं तो हमें ये देखना कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो लिख लें। अगर 3 संख्याएं दी गई हैं, मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले कोशिश करेंगे कि उन संख्याओं का 2 का मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, जिससे सवाल आसान हो जाए। अगर 4 संख्याएं दी गई हैं तो अभी हमें यही देखना है कि पहले 2 का किसका करें कि जिससे 0 आ जाए, और हम 2 का किसका करें 0 आ जाए। तो 0 से क्या होता है कि फिर आसानी से सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ओके।